तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से सभी अपडेट बता दें कि अब इसराइल और तुर्कियों के बीच होगी जंग। उर्दगान की पुलिस ने मोसाद के बड़े अधिकारी को पकड़ा। दुनिया भर की बड़ी टेंशन। एक और बड़ी अपडेट, पीएम पद के लिए शाह से होगी लड़ाई, फिर बीजेपी तोड़ देंगे योगी, बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। असम में 28 लोगों को डिटेंशन कैंप भेजे जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बहुत गलत है ये तरीका। एक और बड़ी अपडेट, शंभू बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के बीच किसानों का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब इजराइल और तुर्कियों के बीच होगी जंग। उर्दगान की पुलिस ने मोसाद के बड़े अधिकारी को पकड़ा। दुनिया भर की बड़ी टेंशन। दरअसल दोस्तों, तुर्कियों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के वित्तीय नेटवर्क प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब इजराइल और तुर्कियों के बीच तनाव बढ़ना तय है। बता दें कि तुर्कियों के सरकारी न्यूज एजेंसी अनादोल के मुताबिक 30 अगस्त को इस्तांबुल पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान रेक्सू की गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रेक्स होपी ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। 25 अगस्त को रेक्स होपी तुर्कियों पहुंचे थे। इसके बाद से ही वहां की खुफिया एजेंसी एमआईटी की निगाहें उन पर थी। एमआईटी की जांच से पता चला है कि रेक्स होपी मोसाद के लिए वित्तीय संचालन का प्रबंध करता था और वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से तुर्कियों में फील्ड एजेंटों को बार बार बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित करता था। रेक्स होपी के फिलिस्तीन राजनेताओं के निशाना बनाकर ड्रोन गिराने और मानववैज्ञानिक ऑपरेशन करने का भी दोषी पाया गया है। एमआईटी ने पाया है कि मोसाद तुर्कियों में अपने फील्ड एजेंटों को मुख्य रूप से कोसोवो और अन्य पूर्व यूरोप देशों से धन हस्तांतरित करता है। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच जंग की वजह से तुर्की भी सावधान है। वो लगातार इसराइल को चेतावनी दे रहा है। इसराइल के खातिर जासूसी करने वाले 33 लोगों को ऑपरेशन मामले के तहत अब तक तुर्कियों में गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अगली खबर, पीएम पद के लिए शाह से होगी लड़ाई, फिर बीजेपी तोड़ देंगे योगी, बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भविष्य में योगी को बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनानी पड़ेगी। अखिलेश के इस दावे के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक नई चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि मोदी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी में लड़ाई होगी। इस बीच इसके बाद योगी भाजपा को तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पहले अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी को चुनौती देते हुए कहा है कि जब सपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके बाद योगी ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए जिगरा चाहिए। वहीं अब अखिलेश ने फिर पलटवार करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भरम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपको जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। चलिए अगली खबर, असम में 28 लोगों को डिटेंशन कैंप भेजे जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बहुत गलत है ये तरीका। दरअसल दोस्तों, असम में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर चुके हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने असम बॉर्डर पुलिस को एक्शन और राज्य के सिस्टम पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि ये जो हरकत हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी असम बॉर्डर पर पुलिस की है। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि असम बॉर्डर पर पुलिस बहुत पक्षपात करती है, लोगों को पकड़कर बताती है कि ये विदेशी हैं। असम का ये तरीका बहुत गलत है। एक ही परिवार में अगर 6 लोग हैं तो उसमें एक विदेशी नागरिक कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वहाँ बॉर्डर पुलिस किसी को भी उठा लेती है। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। पकड़े गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रख रहे हैं। अगर पुलिस के मुताबिक ये लोग बांग्लादेशी है तो इन्हें वहां भेजा जाना चाहिए। सच तो ये है कि बांग्लादेश इन लोगों को लेगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की हत्या मामले में भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि ये गाय रक्षक नहीं राक्षस हैं।
हरियाणा पुलिस ने इनको छूट दे रखी है। इन लोगों को रोकने पर वो बच्चा आर्यन नहीं रुका तो उसे गोली मार दी गई। अब कह रहे हैं कि गलती से ब्राह्मण को गोली मार दी।